अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 28। इसमें कहता है जी आपने फाइंड आउट करना है करेक्ट डेटा का कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब ये डेटा जो हमें दिया गया ये इनकरेक्ट है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 27 में मैंने इसको बहुत ब्रीफली आपको बता दिया ये कैसे कैसे करेक्ट करना है। इसमें मैं डायरेक्ट ही करूँगा। करेक्ट डेटा के लिए करेक्ट डेटा लिखेंगे। अब इसमें कहते हैं जी आपके पास दो वैल्यूज़, ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है तो स्टूडेंट छोड़ आते हैं। ये एक दो ही क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में ये आए होते हैं ना, जब पेपर थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो ना फिर ये डालते हैं पीछे वाला, इनके एक पार्ट इसका लेंथी दे देते हैं, दूसरे पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन देते हैं। अब इसमें कहते हैं जी आपके पास एक्स की 57 एंड 35 वैल्यूज़ थी एंड वाई की 1 to 1 एंड 114 वाज रोंगली टेकन। अब दो दो वैल्यूज़ हैं, उसमें एक वैल्यू थी, इसमें दो दो वैल्यूज़ हैं। अब सिनेरियो वही सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए कर लेते हैं हम सबसे पहले, तो एन तो वही रहेगा सम ऑफ एक्स। सम ऑफ एक्स में हम पहले क्या करते थे, क्वेश्चन नंबर 27 में हमने देखा, अभी इसका क्या है उसने दिया 500, उसमें था एक वैल्यू इनकरेक्ट थी तो हम उसको माइनस कर लेते थे, ठीक है, और जो सही थी उसको प्लस कर लेते थे। ऐसे ही था ना, इसमें भी वैसे ही कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ एक्स की दो रॉन्ग वैल्यूज कौन कौन सी हैं। लुक लाइक मैं थोड़ा सा आपको हिंट भी दे देता हूँ, चलिए, फिर ये ना रहे कि आपकी बात के हमें यहाँ करके नहीं दिखाया। अब एक्स की दो वैल्यूज़ है ना, अब यहाँ पर पता नहीं कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, लेकिन उसकी दो वैल्यूज़ जो थी वो गलत है। कौन कौन सी, एक्स की 57 एंड 35 ऐड की थी, सॉरी 35 है, 57 एंड 35 इस तरह ऐड की थी। अब वो कहता है ये गलत थी, इनकी जगह आपने क्या करनी है, इनकी जगह एक्स की 67 एंड 15। अब एक्स का सम ऑफ एक्स आ गया 500, ठीक है, 500 आ गया। अब ये थी गलत वैल्यूज़, इन सारी को जमा करके 500 आया है, इसमें से हम ये माइनस कर देंगे। 500 में से अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ माइनस कर दें, ये भी माइनस कर दें, 35 भी माइनस कर दें, ठीक है, और इसकी जगह करेक्ट वाली प्लस कर दें। करेक्ट वाली कौन कौन सी, 67 है एंड प्लस दूसरी करेक्ट वाली वैल्यू 15 है, इनको ऐड कर दें तो हमारे पास करेक्ट वाला डेटा आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस बात को। अब 500 में से मैं माइनस कर देता हूँ दोनों इनकरेक्ट वैल्यूज़ को, 57 को भी एंड इसको भी। दूसरी वैल्यू है जो रॉन्ग थी वो 35 थी, इसको माइनस करना है, ठीक है, मैं यहाँ पर माइनस लगा लेता हूँ और इसकी जगह प्लस करनी है अपने करेक्ट वाली, 67 प्लस 15, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से इन दोनों को माइनस करके इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास करेक्ट डेटा आ जाएगा। 500 माइनस 57 एंड माइनस 35 प्लस करेंगे 67 एंड प्लस करूँगा इसकी जगह 15, तो जी ये मेरे पास आ रही 490, ठीक है। मैं इस प्लस की जगह माइनस मैंने रखी हुई है, ठीक है, इसको मैं बाद में सही भी कर लूँगा और आपको ये सारे नोट्स भी दे दूँगा। सम ऑफ वाई के लिए भी इसी तरह करेंगे। सम ऑफ वाई उसने जो दिया हुआ है ऑलरेडी वो है जी 1100 है, उसने जो दिया वो क्या है 1100 है। हमने इसकी जगह इसमें से वो माइनस कर देनी है इनकरेक्ट वाली वैल्यू। इनकरेक्ट वाली वाई की वैल्यूज़ कौन कौन सी, 1 to 1 है एंड दूसरी कौन सी है, दूसरी 114, और इसकी जगह करेक्ट कौन कौन सी थी, 112, ठीक है, और दूसरी करेक्ट थी 124। इसको काउंट करके देख लेता हूँ मैं, 1100 माइनस 121 माइनस 114 प्लस 112 प्लस 124, तो ये आ रही है 1101। उम्मीद है आप लोगों की भी यही आ रही होगी। अच्छा,
उसके बाद जी नेक्स्ट कहता है जी आपके पास सम ऑफ एक्स स्क्वायर ये है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। मैं एक एक कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि बाद में आप इस बात पे कमेंट ना करेंगे सर आपने बताया नहीं। सम ऑफ एक्स स्क्वायर, अब इन दो वैल्यूज़ का स्क्वायर लेके देखो क्या क्या आ रहा है। 57 का स्क्वायर लिया, ये आ रहा है 3249 और 35 का ये आ रहा है 1225। ठीक है, इन दोनों का स्केल लेके उसने यहाँ पे सम ऑफ एक्स स्क्वायर कर दिया। दैट इज आया उसका सम ऑफ एक्स स्क्वायर 2840। अब ये आया, ऊपर कौन सी वैल्यूज थी ये नहीं पता, नीचे कौन सी थी ये भी नहीं पता। अब दो वैल्यूज ये जो गलत पुट हुई थी उनका स्केल भी आपको पता, फिर गलत ही पुट हुआ होगा। ठीक है, फिर आंसर ये है, आपने करेक्ट करना है। आपने 57 की जगह क्या डाला है, एक्स में 57 की जगह आपने डाला है जी पहली एक्स की वैल्यू 67 है, इसको 67 कर दिया है। और ये जो 35 है इसकी जगह आपने 15 कर दिया है। अब ये तो गलती से पुट हो गया था, हम इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें से मेन डेटा से, तो इसकी जगह हम करेंगे 67 का स्क्वायर प्लस करेंगे और 15 का स्क्वायर प्लस करेंगे। 67 का मैं स्क्वायर लेता हूँ, दैट इज़ मेरे पास आ रहा है, ठीक है, 4489 और 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। देख लेता हूँ एक बार, ये ना बाद में गलती ना हो जाए। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ, इसकी जगह इनको ऐड कर देता हूँ। वेरी सिंपल, ये आ जाएगा 28400 माइनस 3249 माइनस 1225 एंड प्लस कर दूँगा इसकी जगह पे 4489 एंड एक और कर दूँगा 225। ठीक है, यह तक करेक्ट मेरा ख्याल आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट तो वैसे ही नॉलेज में बहुत तेज़ होते हैं। अच्छा, ये आ जाएगा जी 28400 माइनस, इसमें से कर देंगे वो गलत वाली वैल्यू उसका स्क्वायर। क्या क्या आया था हमारे पास, अरे ये मैं यहाँ पे देख लेता, 3249 माइनस 1225 एंड प्लस कर दूंगा इसकी 4489 को प्लस फिर कर दूंगा 225 को। तो ये देख लेता हूँ क्या आ रहा है, 28400 माइनस 3249 माइनस 1225 प्लस 4489 प्लस 225। ये आ रहा है मेरे पास 28640। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ये आ गया सम ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह सम ऑफ वाई स्क्वायर भी आपने खुद ही काउंट कर लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। सम ऑफ वाई स्क्वायर उसने जो दिया है वो है 13,46660 एंड इसमें से आपने माइनस करना है, गलत वाली वैल्यूज़ का स्केल लें वो माइनस कर दें और सही वाली वैल्यूज़ का स्केल लेके उसको प्लस कर दें। वेरी सिंपल। गलत वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 121 का स्केल लें, वो मेरे पास आ रहा है 14641 और एक और गलत वैल्यू थी वो थी 114। इसका भी स्केल लेके इसको भी माइनस कर दें। ये आ रहा है मेरे पास 12996 और इसकी जगह प्लस कर दें करेक्ट वाली वैल्यूज़ का स्केल। करेक्ट वाली वैल्यूज़ है 112 जो आ रहा है 12544। ठीक है, और दूसरी करेक्ट वाली वैल्यू है 124। ये भी प्लस कर देता हूँ, ये आ जाएगा 15376। ठीक हो गया जी। चले, इसमें से ये माइनस करके ये प्लस करता हूँ 13,46660 माइनस 14,641 माइनस 12996 फिर प्लस
12 5 44, फिर उसकी जगह प्लस 15 376। तो ये मेरे पास आ रहा है 13 49 43, 13 49 एंड 43। चलिए ये आ गया जी। अब इसके बाद आपने सम ऑफ एक्स वाई को भी देखना है, वो भी बहुत सिंपल है, वो भी ऐसे ही आ जाएगा। सम ऑफ एक्स वाई, मैं इसका सिनेरियो आपको दिखा दूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखो एक्स वाई की दो वैल्यूज़ थी ना, उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपका ये आ रहा होगा इस तरह। मैं यहाँ पे ही कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। ठीक है, यहाँ पर वाई का कॉलम भी बना देता हूँ। चलिए वाई है आपका, दो करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, 1 to 1 और एक थी दूसरी थी 114। इनकी जगह कौन कौन सी करेक्ट वैल्यूज़ डाली हैं। अब एक्स वाई को आपस में मल्टीप्लाई करें गलत वैल्यूज़ को जो रॉन्ग थी। ठीक है, रॉन्ग कौन कौन सी थी, 57 थी इधर से 1 to 1 थी। अब मैंने एक सीरीज़ में नहीं लिखा, यहाँ इनको इकट्ठा लिखना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, 1 to 1 को 57 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 1 to 1 मल्टीप्लाई बाई 56, तो ये आ रहा है जी आपका 6776। और इसी तरह 35 जो है रॉन्ग, इसको रॉन्ग वैल्यू 114 से मल्टीप्लाई कर लें। 35 मल्टीप्लाई बाई 114, ये आ रहा है 3990। अब ये आया था रॉन्ग वैल्यूज़ को पुट करने से। ठीक है, उसके बाद वाई की और एक्स की जो करेक्ट वैल्यूज़ थी, इसकी 112 थी, दूसरी थी जी 124। इनका जब सम किया तो इस तरह से आ गया जी, ये आया था 61800। इनका सम आया था, ये थी इनकरेक्ट। इसकी जगह आपने डालनी है करेक्ट। कैसे करेक्ट निकालेंगे, करेक्ट कौन सी है, 112 है, उधर से करेक्ट कौन सी है, 67 है। 112 मल्टीप्लाई बाई 67, ये आ रही है 7504। और इसी तरह इनकी करेक्ट 15 को 124 से मल्टीप्लाई कर लें। 15 मल्टीप्लाई बाई 124, दैट इज़ आ रही 1860। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से ये दोनों रॉन्ग वाली माइनस कर देंगे, जो सही वाली होंगी प्लस कर देंगे। वेरी सिंपल। 61800 माइनस कर देंगे इनकरेक्ट वाली वैल्यूज़। इनकरेक्ट आई थी 6776। ठीक है, दूसरी थी इनकरेक्ट वाली 3990, और उसकी जगह प्लस कर देंगे करेक्ट वाली वैल्यूज़, दैट वर 7504, और दूसरी थी करेक्ट वाली 1860। चलिए 61800 माइनस 6776 माइनस 3990 प्लस करेंगे 7504, फिर प्लस करेंगे 1860। तो ये आ रही 60398। 60398। ठीक है, ये सारी 61800 7504 एंड 186। अच्छा, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और उसके बाद मैं इसको डेटा को सारे को काउंट भी कर लेता हूँ ताकि कोई गलती का चांस ना रहे। ठीक है, मेरी कोशिश होती है डेटा को 2 से 3 बार मैं काउंट कर लूँ ताकि बाद में आप कमेंट ना करें सर यहाँ से आपने गलती की है। मैं ऊपर वाली ये यहाँ माइनस भी लगा लेता हूँ और डेटा को काउंट भी कर लेता हूँ। ठीक है, रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला सेम ही रखेंगे।
ये आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको रिकाउंट भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने इसके अभी माइनस डाल दिया। अब यहाँ पर काउंटिंग के दौरान दोबारा मैंने देखा यहाँ पे गलती हो रही थी, हमने ये वैल्यू ज़रा गलत लिखी थी। ठीक है, 57 को मैंने दोबारा जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा था 6897, 6897 आ रहा था। इसको भी चलिए मैं बाद में करेक्ट कर लूँगा। तो इसका सम हमने लिखा नहीं है, चले ये भी ठीक हो, लिखा नहीं है। हमारा आ रहा था हमारा सम इस तरह से आ रहा था 60398। ठीक है, करेक्ट वाला ये अभी आ रहा है। इनको मैंने दोबारा रिकाउंट किया तो 60277 आ रहा है। ठीक है, अभी सारे डेटा को लेके चलिए आगे यहाँ पुट कर लेते हैं फार्मूला में। n है जी आपका 10 इंटू सम ऑफ एक्स वाई, करेक्ट वाला है 60277 माइनस सम ऑफ एक्स दैट इज आपका 490 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ वाई है 1101। ठीक है, और सम ऑफ n इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर है जी 28400। ठीक है, माइनस सम ऑफ एक्स है जी आपने निकाला अभी 490। इसका स्केल ले लेंगे, इंटू n इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर है जी आपका 13494 माइनस सम ऑफ वाई करेक्ट वाला है जी आपका ये 1101 का स्क्वायर। ठीक है, ये सारे का स्क्वायर रूट लगा देता हूँ मैं। चलिए, स्क्वायर रूट डल गया। अब यहाँ इसको काउंट कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली। ऊपर ब्रैकेट स्टार्ट करके, ठीक है, 10 इन मल्टीप्लाई बाई 60277 माइनस 490 मल्टीप्लाई बाई 1101। उम्मीद है आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, डिवाइड प्रेस करता हूँ, स्क्वायर रूट डालता हूँ, फिर एक अंदर दो ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। दो ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर एक वो ब्रैकेट होगी जो हम वैसे रखी हुई है, यहाँ से शुरू करेंगे एंड पे ख़त्म करेंगे। दूसरी वो होगी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आगे तक। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 28640 है, माइनस सम ऑफ एक्स दैट इज 490 का स्क्वायर। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। 10 इंटू 13 4943 माइनस 1101 स्क्वायर। ब्रैकेट को एक को क्लोज करेंगे, एक वो वाली क्लोज करेंगे जो हमने शुरू से स्टार्ट ली थी। 11.79। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा।